अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी हॉरर भी है और सबक आमोज़ भी। एक छोटे से गांव में एक लड़का फ़हद रहता था। फ़हद बहुत ही खुशमिजाज और मेहनती था। उसकी वालदा हमेशा उसे ये नसीहत करती रहती थी कि ज़िंदगी में जो भी कर हमेशा नेकी और सदाकत से काम ले। लेकिन फ़हद की दिलचस्पी हमेशा कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों में रही। उसे कहानियाँ सुनना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, ख़ास तौर पर खौफनाक कहानियाँ। एक रात फ़हद ने अपनी पसंदीदा हॉरर स्टोरी की किताब उठाई और पढ़ने लगा। वो कहानियों में डूबा हुआ था कि अचानक बाहर एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। फ़हद ने देखा कि गांव के किनारे एक तारीक साया नज़र आ रहा है। उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे बाहर जाने पर मजबूर किया। जब फ़हद बाहर निकला तो साया तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसने फ़ौरन अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन कोई भी बाहर आने की हिम्मत न कर सका। फ़हद ने फैसला किया कि वो इस साए का सामना करेगा। फ़हद उस साए के करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि ये साया एक मखलूक है जिसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। उसने उसे पूछा कि तुम कौन हो? उस मखलूक ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे खौफ का मुजस्मा हूँ और मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी नेकियों और बुराइयों का हिसाब दूँ। फ़हद ने खौफ के बावजूद पूछा, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो? साए ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगियों में क्या करते हैं। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उस रात के बाद फ़हद की ज़िंदगी बदल गई। उसने सोचा कि वो हमेशा नेक काम करेगा और दूसरों की मदद करेगा, मगर गांव के लोग उसकी तब्दीली को अजीब समझते थे। फ़हद ने एक दिन देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिर गया है। उसने फ़ौरन उसकी मदद की। बूढ़े आदमी ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तूने जो किया है वो नेकी है। याद रखना, नेकी का फल हमेशा मिलता है। लेकिन फ़हद के साथ कुछ अजीब होने लगा। हर बार जब वो नेक काम करता, साया उसके करीब आ जाता और फिर गायब हो जाता। एक रात जब फ़हद सो रहा था, उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में साया उसे बताने लगा, हर नेक अमल का एक साया होता है, मगर कुछ नेकियां कभी भूल नहीं जाती। एक दिन फ़हद ने सुना कि गांव में एक बुज़ुर्ग हलाक हो गया है। लोग उसकी मौत पर बहुत रंजीदा थे, लेकिन फ़हद ने महसूस किया कि उस बुज़ुर्ग की ज़िंदगी भर की नेकियों का हिसाब भी वो साया ले रहा है। फ़हद ने फैसला किया कि वो बुज़ुर्ग की यादगार बनाएगा और उसकी नेकियों को ज़िंदा रखेगा। चंद माह बाद गांव में एक तकरीब हुई जहां फ़हद ने बुज़ुर्ग की यादगार का इफ्तिताह किया। लोगों ने उसकी तारीफ़ की और फ़हद को अपने नेक अमाल का फल मिला, मगर साया हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसा कि उसने कहा था। फ़हद जान गया कि नेकी और बुराई का फ़ैसला हर इंसान खुद करता है, और यूँ फ़हद ने अपनी ज़िंदगी को नेकी के रास्ते पर चलने का पुख्ता इरादा कर लिया, क्योंकि वो जान चुका था कि हर नेकी का साया हमेशा हमारे साथ रहता है। मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि ज़िंदगी में नेकियां करना कभी भी ज़ाया नहीं जाता। हर अमल का हिसाब देना पड़ता है, और हम सबको अपनी नेकियों का साया अपने साथ रखना चाहिए। एक और स्टोरी पुराने घर के बारे में है। एक गांव में एक बहुत ही पुराना और वीरान घर था, जिसे लोग पुराना घर कहते थे। ये घर कई दहाइयों से खाली पड़ा था और उसके बारे में कई खौफनाक कहानियाँ मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस घर में रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कोई भी वहाँ रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर सकता। इकरार एक नौजवान लड़का था, अपनी जुस्तजू और बहादुरी के लिए मशहूर था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वो सब मिलकर उस पुरस्कार घर की हकीकत जाने जाएंगे। उसके दोस्तों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन इकरार की हिम्मत ने उन्हें राज़ी कर लिया। वो सब रात के अंधेरे में पुराने घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर के सामने पहुंचे तो वहाँ का माहौल बहुत सुनसान और खौफनाक था। घर की खिड़कियाँ टूटी हुई थीं और दरवाज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, जैसे उन्हें अंदर आने की दावत दे रहा हो। इकरार ने सबको इकट्ठा किया और कहा,
ہمیں اندر جانا ہوگا، بس دیکھتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں سچ ہیں یا جھوٹ۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ دیواریں کالی ہو چکی تھیں اور فرش پر گرد اور مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب وہ آگے بڑھے تو اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی جس نے سب کو ڈرا دیا۔ دوستوں نے آواز کی طرف دیکھا اور خالی کمرے میں ایک پرانی چٹائی پر ایک چھوٹا سا کھلونا پڑا ہوا دیکھا۔ اقرار نے اسے اٹھایا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے کھلونے کو چھوا، ایک عجیب سی ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کی روشنی ہلکی ہو گئی۔ اسی لمحے میں انہوں نے ایک عورت کی آواز سنی جو کونے سے آ رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے بچوں کو مت چھیڑو۔ اس آواز نے ان کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ اقرار نے بہت ہمت کی اور کہا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ آواز کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ کونے کے قریب پہنچا، ایک بھوت جیسی شکل سامنے آئی۔ یہ ایک عورت تھی جس کے چہرے پر افسوس اور غصہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ عورت نے کہا، تم نے میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، میں انہیں ہر قیمت پر بچاؤں گی۔ اقرار اور اس کے دوست خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اقرار نے ہمت کی اور کہا، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ہوا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام زہرا ہے اور وہ کئی سال پہلے اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ ایک رات ایک خوفناک طوفان آیا اور اس کے بچے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ کبھی واپس نہیں آئے اور زہرا کا دل ٹوٹ گیا۔ زہرا نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی جان دی ہے مگر میں نے اپنے بچوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں چھوڑی۔ اقرار اور اس کے دوستوں نے زہرا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے معلوم کیا کہ زہرا کے بچے کہاں گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ گاؤں کے قریب ایک دریا میں ڈوب گئے تھے۔ اقرار نے سوچا کہ اگر وہ زہرا کے بچوں کی آخری رسومات ادا کریں تو شاید اس کا روحی سکون مل سکے۔ ایک رات اقرار اور اس کے دوستوں نے زہرا کے بچوں کی یاد میں ایک تقریب رکھی۔ وہ سب مل کر دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں ایک چھوٹا سا یادگار بنایا۔ انہوں نے زہرا کے بچوں کی روحوں کی بخشش کے لیے دعا کی۔ دعا کے دوران اقرار نے محسوس کیا کہ زہرا کی روح ان کے ساتھ ہے۔ ایک ہلکی سی ہوا چلی اور زہرا کی آواز سنائی دی، شکریہ، تم نے میری مدد کی، اب میں سکون پا چکی ہوں۔ اس کے بعد زہرا کی روح چلی گئی اور گھر کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ اقرار اور اس کے دوستوں نے اس گھر کی حالت کو بہتر کیا اور گاؤں کے لوگ بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ آج وہ پرانا گھر نہ صرف گاؤں کی کہانیوں میں زندہ ہے بلکہ ایک یادگار بھی بن گیا ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور زہرا اور اس کے بچوں کی یاد میں دعا کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت اور مدد کبھی بھی بیکار نہیں جاتی۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے خوف کا سامنا کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم سب مل کر سکون پا سکیں۔